ज्यादा धक्का नहीं लगाना, छोटे आराम से खड़े हो। इस टाइम शायद खटक जो है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके साथ जो है MPA तनवीर असलम, सिमाबिया ताहिर सारे यहाँ पे मौजूद हैं और एजाज से बात हो रही है कि हमें जाने की इजाज़त दें। जिंदा है, 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 जिंदा है। इस टाइम अलीमा खान साहब बात कर रही हैं। जिंदा है। मैडम अलीमा, आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा। अलीमा साहब ये बताएं कि खान साहब आपके अकलौते भाई हैं, प्यारे भाई हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो आजकल जो हेडलाइंस चल रही है जिस तरह बुशरा बीबी के हवाले से, जादू टोने के हवाले से, तो क्या ये हकीकत आपको मालूम थी, और अगर मालूम थी तो आपने रोका क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, ये जितनी मर्जी शैतानियां कर लें, आर्टिकल निकलवा लें, हाँ, ये आप इस किस्म की बातें ये क्यों करवाते हैं? ना बुशरा बीबी की इज्जत में कोई कमी आनी है, ना इमरान खान को कुछ होना है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो इस वक्त लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने इजराइल के साथ मिल गए हैं जाकर। बिल्कुल। जब इजराइल के साथ जिस दिन मिल रहे थे तो इसकी हेडलाइंस आपने टीवी पे बना दी, क्योंकि आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज सदमे वाली होनी चाहिए। इस वक्त इजराइल के लिए आप किस किस्म के पाकिस्तानी हैं? मुसलमानों को भेज दिया, मुसलमानों को जहाँ गाजा, मेरी बात सुने, गाजा जिसके लिए लाखों अंग्रेज गाजा के लिए निकल आए, गाजा के लिए, और दुनिया निकल आई। आंसू जिन्हों 40-50 हजार लोग जो वहाँ पे कत्ल हुए, शहीद हुए, उनके लिए आप कोई दुनिया रोई है। आपने अपने उनसे एग्रीमेंट कर लिया, जो हमें समझ आई है कि वहाँ पाकिस्तानी फौजी भेजे जाएंगे। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमने भी यही पढ़ा जैसे आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ी हैं चीजें वो हमने भी पढ़ी हैं। फौजी भेजे जाएंगे हमास को डिसआर्म करने के लिए, जिसका मतलब आप मुसलमानों पे, उन्हीं पे जाकर आप इजराइल की जगह हम जाके गोलियां चलाएंगे। राजा साहब ये याद रखें, मैं आपको बताती हूँ, आपको इसकी हर पाकिस्तानी को शर्मिंदगी इतनी होनी चाहिए कि अपना सर झुका लेना चाहिए। मुसलमान बेच रही है आप। राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं पार्लियामेंट में जो है वो जो है लानत बेचता हूँ, और जिन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी। आप मेरे से वो सवाल जिसका आपने पूछा था, मैंने उसका जवाब दे दिया। अच्छा। और इसलिए आपको गजा की फिक्र करनी चाहिए। सारी दुनिया के मुसलमानों के आगे आप शर्मिंदा होंगे, हम शर्मिंदा होंगे। सवाल हम किसी और से करेंगे मैडम, आप तो ये बता देना। मैंने आपको बता दिया, वजह यही है। बीबी क्लास लेके फिरती थी तो तब नहीं पता चलता था कि जादू टूना क्या है। आपसे कौन बात कर? अब आप प्रीवियस की मुलाकात करवाएंगे, इसलिए तो हम उठे थे। पहले दिन से कमिटमेंट नहीं सर, आज करेंगे, आज करेंगे इंशाल्लाह। अरे मोबाइल में लगा हुआ है ये इस टाइम आप लोगों को दिखा रहे हैं। पूरी करवाए ना। प्रीवियस जब आप जा रही थी गाड़ी में बैठी तो आपने कमिटमेंट की कि मैं नेक्स्ट जैसे ही आप लोग आएंगे तो आप लोगों की मुलाकात होगी। आपने इसी कमिटमेंट के ऊपर हमें कहा था। यस, ये कमिटमेंट के ऊपर हम कर रहा हूँ और सारे गवाह हैं कि आपने कहा था अगली दफा मैं कमिट कर रहा हूँ कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहा था, ऐसे ही था। हम तो रोड से भी इधर से उधर नहीं हो रहे थे। अभी 3:15 हो गए, 2 बजे का टाइम होता है। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पुलिस के साथ गुफ्तो शनीद जो है वो जारी है। सामने बिल्कुल SHO साहब खड़े हैं और अलीमा खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं।
वो खत्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप हमें बता दें, मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके पास इससे बेहतर कोई तजवीज़ है तो आप दे दें, हम वो कर लेंगे। आप सिर्फ हमें ये बता दें कि हम इंसाफ के लिए किधर जाएं। आप हमें बता दें। लोग समझते हैं ये सियासत है, आप इसको सियासत कहते हैं। एक बेगुनाह इंसान को आपने जेल में कैद में किया हुआ है, हम उसके सारे हक़ाइक़ उसको उसके सारे जो राइट्स हैं वो ले लिए। ये जो ह्यूमन राइट्स उसके जो हैं कानून, उसके खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। सारे कानून तो हुकूमत तोड़ रही है, तो हमने क्या किया जुर्म, पहले ये बता दें। हम सिर्फ उसके लिए बैठे हैं और क्या करें। आप अगर आपके पास कोई और तजवीज़ है आप हमें बताएं, हम वो कर लेंगे। कोर्ट में डेट अनाउंस करके वापस ले लेती है कोर्ट में ना। हमें पता है ना आपका अदालतों का तो यही हिसाब अलीमा है। आपा, इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना ले ली है, जिसमें हम लोग इस्लाम में भी देखते हैं कि किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन भी कहते थे कि अगर मेरी बेटी जो है फातिमा अगर चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दो। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ताहयात इस्तिस्ना कैसे लिया जा सकता है? आपका ख्याल है जो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? आपको नजर आ रहा है कि यहाँ एक चीज जो खत्म की जा रही है वो आपका इस्लामी है। एक पाकिस्तान बड़ा कीमती मुल्क है, जो जब पाकिस्तान बना था तो ये मुसलमानों के लिए बना था। दुनिया में दो मुल्क बने हैं, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। वो यहूदियों की पनाहगाह थी और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए पनाहगाह थी। किसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमानों की इस्लाम का कहते हैं, जो कहते हैं ना ये हब है, ये पाकिस्तान सारी दुनिया, पाकिस्तान सारी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को देखती थी। तो आप अगर ये चीज होने दे रहे हैं और इसको कानून के नीचे लेकर आ रहे हैं कि जी हम कानूनी तरीके से कर रहे हैं और जमहूरी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी जो 250 मिलियन पाकिस्तान में लोग हैं, फिर आप अपने सामने अपना जो सारा जो कहते हैं ना जो पाकिस्तान जिस वजह से बना था वो अपने सामने खत्म होता देख रहे हैं। आपके सामने रोज बरोज ये चीजें होंगी, फिर आप रोज किससे सवाल पूछ रहे हैं? मेरे से? मैं तो एक इंसान हूँ। आप ये सवाल अपने से पूछें कि हमारे मुल्क के साथ, आप पूछें कि हमारे मुल्क के साथ, हमारे दीन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप अपने से सवाल पूछें। मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, यहाँ 25 करोड़ पाकिस्तानी है, उसके लिए तो मैं जवाब नहीं ना दे सकती। मैम, पाकिस्तान की अवाम को निकलना चाहिए, हम बार बार ये बात सुनते हैं, लेकिन 2 मैसेकर हुए एक 26 नवंबर मरीज के, इस सब के बाद अवाम डरी हुई है, खौफजदा है। आपको लगता है कि इस चीज को तोड़ने के लिए कोई अमल करना चाहिए? अवाम के अंदर जो अमल लेके आना चाहिए? अभी सुप्रीम कोर्ट में लोग नहीं डरे हुए, मैंने नहीं देखे कि लोग डरे हुए, कोई मैंने तो किसी को नहीं देखा डरे हुए। लोग नहीं डरे हुए, कहाँ डरे हुए? वो जुल्म इतनी देर से देख रहे हैं, डर खत्म हो जाता है जब इतना जुल्म देख लें तो। डर नहीं है किसी को। खादिम हुसैन रिजवी के दोनों बेटे लापता हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग रहा कि वो कहाँ पे है, साद रिजवी और उनके दूसरे भाई। तो फिर उसके बाद मौलाना ने एहतिजाज की कॉल दी थी, मौलाना फजल रहमान ने फैसल वाडा उनके पास गया, अगर आप आओगे तो मार पड़ेगी। मौलाना भी पीछे बैठ गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खबरें आ रही हैं कि 24 या 26 नवंबर तक का कॉल दे दी जाएगी एहतिजाज की। तो मैडम, अगर दोबारा कॉल दे दी जाती है और फिर उस तरह जैसे डी चौक में हुआ वही होता है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा? आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? हम तो यहाँ आके बैठ जाते हैं। हर पाकिस्तानी को अपना जवाब खुद देना है। आप अपना जवाब, इन चीजों का जवाब आपके पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो अपने भाई के लिए बैठे हैं जिसको नाहक कैद में डाला हुआ है। हम तो बैठ जाते हैं आके, हम तो उनकी फैमिली, हम बैठेंगे। आप मेरे से वो सवाल कर रहे हैं जो सवाल आपको अपने से करने चाहिए। क्या आप लोगों की क्या ड्यूटी अपने मुल्क के लिए? सिर्फ इमरान खान ने तो ठेका नहीं उठाया मुल्क का, हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क का ठेका उठाना चाहिए। अभी आप यहाँ पे बैठ गई है, पुलिस वालों ने आपको क्या कहा है, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? जो वही कहा है जो हर दफा कहते हैं कि अभी हम पता करके बताते हैं। आज नहीं कराई जाती मुलाकात, नजर आता जब भी हम बैठेंगे, अगर बैठने देंगे तो हम बैठे रहेंगे। आपकी आंखों में खौफ क्यों नहीं नजर आता जब भी आपको बताते हैं कि फौरन गिरफ्तारी है या आपको गिरफ्तारी की बातें करते हैं ये लोग? बेटा, किस चीज का खौफ होना चाहिए पहले ये बता दो। क्या मुझे खौफ है? जेल जाने का खौफ होना चाहिए? हम जेल हुआ हैं,
फिर डाल दें। लेकिन जहाँ हमारा भाई 2.5 साल जेल बैठ सकता है ना छोटे से सेल के अंदर, तो हमें क्या, हमें किस चीज का, हमें क्यों डर लगना चाहिए? कोई जुर्म के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना, ये नाजायज काम कर रहे हैं, गुनाह तो ये अपने सर ले रहे हैं। हम ये अगर एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, अगर उसके लिए जेल भी जाना पड़े और अगर मौत भी आए, आपको पहले कबूल करनी पड़ेगी, ये फैसला करके घर से निकले। हमें इस चीज का हमने फैसला किया हुआ है, तो किस चीज का डर लगना है? अलीमा खान साहब, बाहर वाले जो ममालिक हैं उनमें भी अब पीटीआई जो है वो बड़े बड़े पावर शो कर रही है, तो लेकिन उसके बावजूद भी, इंटरनेशनल वॉइसेस के बावजूद भी इमरान खान से आप लोगों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? क्योंकि कहते हैं प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर ही काम करता है हमेशा, तो लेकिन आप लोगों की मेरी बात सुने, क्यों आप कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर? 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, आप बाहर से क्यों इंतजार करते हैं आके कोई करेगा? आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। मैडम, बाहर जो पाकिस्तानी थे, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ये कह रहे थे कि हम पे तनकीद की जा रही है कि आप सोशल मीडिया पे ही बातें करते हैं। इसी सूरत में हमने 2 दिन पहले बार्सिलोना में बहुत बड़ा पावर शो देखा। देखने में ऐसे लग रहा था कि वो इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानी आए थे, तो क्या आप उनकी हिमायत करेंगी जिसके लिए? देखिए मेरी बात सुने, अलादीन नाम, आप 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, फिक्र तो हमें अपनी करनी चाहिए। बेचारे बाहर जो आपके लिए इतनी हिम्मत कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपने मुल्क की कीमत का पता है कि बड़ा कीमती मुल्क है। जब मुल्क छोड़ के जाओ ना, बाहर जाते हैं, वो फिर अपने मुल्क के लिए रोते हैं, क्योंकि उनको तब समझ आती है कि जो मर्जी पैसे कमा लो, अपना मुल्क है, बड़ा कीमती मुल्क है। तो वो उनको ये दुख होता है कि जो 25 करोड़ हम यहाँ बैठे हैं, पहले हम तो इसकी कदर करें। तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद अपने मुल्क की इसकी हिफाजत करें, इसको बचाएं। इमरान खान कहते हैं अपनी हकीकी